में दिखाई देगा, उसमें है दरवाजा। गगन में, आकाश में एक बहुत बड़ा आकाश है, उसमें फाटक है। कहते हैं उसमें कैसे टूटेगा, वो फाटक कैसे खुलेगा? श्याम श्वेत में सूरज धरो, तुम दृष्टि कमाओ, एकाग्र लक्ष्य होगा और उसे दिव्य दृष्टि से उसका भेदन करो, तो आकाश में छेद हो जाएगा और फरार से फटेगा। इतनी जोर की आवाज होती है जैसे तीनों लोग चुरमुरा गए। छोटी मोटी आवाज नहीं होती, उसके टूटने पर धमाका होता है, लेकिन वो धमाका सूरज को सुनाई देगा आपको। अगर बाहर के कानों को वो धमाका सुनाई देगा तो ये कान के सब के पर्दे फट जाए, इतनी आवाज है। श्याम श्वेत में सूरज, वो श्याम भी है और वो श्वेत, श्वेत तो गुरु बैठे हुए, और श्याम जो है वो निरंजन भगवान है। इन्हीं के भेजे हुए जब यहाँ ठीक करना था इस धर्मभूमि पाप आत्माओं को, तो इन्हीं के आदेश से राम का अयोध्या में जन्म हुआ था। कि जाओ धर्म की मर्यादाएं था और राक्षसों का ये सफाया कर दो। तो निरंजन भगवान के राम अवतार। अब वो कहते हैं कि तुम 5 नाम का स्मरण करो और श्याम श्वेत में सूरज करो। बोलो। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाट। जब तुम्हारी सूरत उस श्याम श्वेत में जब लक्ष्य बना लेगी तो कहते हैं कि प्रथम पहले ही घंटे और शंख की आवाज घनाघन हो गई, सुनाई दी। तब आप इसको मिलाओ कि मंदिरों में क्या होता है। तो ये उसका एक नमूना है, नकल। इन मंदिरों में घंटा शंख बजाते हो, एक नकल है। वो तो निरंजन भगवान के मुख से ही घंटा शंख बजा, वहां तो बंद करके होता नहीं। तो प्रथम सुनो गगन में बाजा, बाजी बजा, और इतने अद्भुत आनंददायक मीठे बाजे, ऐसा मालूम होता है कि अमृत से सने हुए। सुनो गगन में घंटा और शंख, ये सुनने को मिलता है। जब ये मिल जाए, उसको सुनाई दे, तो बहुत सी आवाजें चारों तरफ से प्रकट हो जाती है। ऐसा मालूम हो रहा है कि अनंतों आवाजें उत्पन्न हो रही है। फिर उसको धीरे से घंटे और शंख की आवाज को छाट लो, धीरे 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 छाटते छाटते सब आवाजें जो अन्न आ रही थी बंद हो जाए। उस आवाज के सामने वो आवाजें लय हो जाए, बंद नहीं होती, उस आवाज में सुनाई नहीं देती। जैसे कोई अब आवाज हो रही है और आप बोलते रहो छोटी मोटी आवाज से, तो सुनाई नहीं देता है। इसी तरह से वो इतनी बड़ी आवाज, यानी इतने बड़े बाजे आवाज करते हैं कि छोटी मोटी वहां पर आवाजें राग रागनी दब जाती, उसके सामने सुनाई नहीं देती। तो वो अपना भेद बता रहे कि भाई ऐसा करना है कि अगर तुमको चलना है तो 5 नाम का स्मरण करो। फिर अपनी सूरत को श्याम श्वेत में करो। प्रथम में सुनो गगन में बाजा, घंटा। तो जब शुरू हो जाएगा तो ये चढ़ने की सीढ़ी मिल गई, ये पौड़ी है। जब ये बाजा सुनने को मिला, बस समझ लीजिए कि पौड़ी मिल गई, सीढ़ी मिल गई, इसको पकड़ के अब चढ़। बोलो। सहस कमल दल ज्योति लखाई,
बांकनाल में जाए। कहते हैं कि ये हमने देखा, सूरज तू उधर चल, ये है, ये त्रिलोकी का नाथ है और 3 लोकों का मालिक है। ये पिंडलोक और अंडलोक और ब्रह्मांडलोक, उसका ये मालिक नाम सैदल कमल में विराजमान है। इनकी आवाज घंटाओं, इसको सुनो और इसमें मिलो, लय हो जाओ, तो ये खबर पड़ेगी कि ऊपर से भी आवाज आ रही और भी कुछ आ रहा। बोलो ओंकार और राग धोने लाई, आगे पहुंची सोन लगा। कहते हैं कि वहाँ ओंकार की धुन, ओम की, वहाँ इतनी मधुर मधुर गर्जे घनघोरा होए विसर्जन उपल कठोरा, दामे में दमक रही खनमाई, खल की प्रीत के था हृदय। जब ये घंटे और शंख की इस धुन में जब तुरंत लय होगी तो उधर ऊपर की जो टेढ़ा रास्ता उसमें से आवाजें आ रही, वो है ओम। वहां पर बादलों की गर्जें, गड़गड़ाहटें, मधुर मधुर सदैव मीठी और मृदंग, ताल मृदंग बजते रहे। इतने सुहावने, इतने मीठे ये बाजे हैं। और यह है ब्रह्म, इसकी 3 लोक से अलग है, इसका लोक अलग है, इसका राज भी अलग है, ओम का राज अलग है और निरंजन भगवान का राज अलग। ये 3 लोक के मालिक है और वो ब्रह्म अपने ब्रह्मलोक का मालिक, वो अलग है। तो ऊपर की आवाज जब सुनाई देगी तो इसी रास्ते से जब इसमें तुरंत लय हुई घंटे संग में तो आवाजें आ रही हैं, वो स्पष्ट होने लगती है, क्योंकि स्थूल खोल उतर गया, लिंग भी उतर गया, अब वो सूक्ष्म में चल रही और आवाजें आने लगी, उधर से सुनाई देने लगा। जब उसमें लय हुई, जो गड़गड़ाहट, मधुर मधुर गर्जन और मृदंग तालानुसा जो वहां बज रहे, उसमें जब लय हुई तो फौरन उसे ओंकार पद को तुरंत यानी प्राप्त जब करती है तो वहां पर एक केंद्र बना हुआ। जैसे ही उसने प्राप्त किया कि ऊपर की धुनें तरह तरह की उसको सुनाई देने लगी और ऊपर में तो कोई खोल है नहीं है, बस ये जब सत इसका स्वरूप रसगन जब ये उस धुनी में लय हुई, ओंकार धुनी में बादलों की गरज और मृदंग की, तो फौरन केंद्र पर पहुंच गई और ऊपर से आवाजें आ रही। तो ये सूरत गुणातीत हो गई। अब सब गुणों से नहीं, अब ये किसी गुण के अंदर नहीं। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मृत्युलोक है। 17 तत्वों का जो लिंग शरीर, 10 इंद्रियां, 4 चतुर्संताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 14 तबक 14 लोक जो स्वर्ग वैकुंठ में वहां इसकी एक सीमा है। आंग सूक्ष्म लोक है 9 तत्वों, सब स्पर्श रूप रसगन और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का एक खोल, इसको भी पार कर गई। और त्रिपुटी में 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगन और कोई चीज नहीं है। जब इसको भी इसने जब पार किया और जब केंद्र पहुंच गई तो नीचे खा सख्त हो गया। अब यही सूरत जो दोनों आंखों के पीछे बैठ गई, वो ओंकार पद में उनका तो साक्षात कर ही दिया, लेकिन गुणातीत हो गई। अब वो गुणों के अंदर नहीं आ सकती, ना उसको गुण को लिबायमान कर सकते। तो यही से जो शुरुआत होती है ऊपर में, वो प्रकृति लोक की होती है। ऊपर में पुरुष है, जिसको पार्वम कहते हैं, निरंकार पुरुष, जो 10वें द्वार में विराजमान
नीचे है प्रकृति, वहां से कृष्ण भगवान भेजे गए थे। इसलिए कृष्ण भगवान बुरा तीर्थ है, लेकिन प्रकृति ने उनको भेजा था काम करने के लिए। यहाँ वो काम हो नहीं सकता था अगर वो भेजती नहीं तो। उनको भी गुण लिपायमान नहीं कर सकते थे, लेकिन जिस काम के लिए भेजा वही काम किया। तो ऊपर में दुनिया सुनाई दे रही तरह तरह की, वो सुन्न पथ की आवाजें आ रही, और सूरज जब इससे अलग हो गई तो गुणातीत हो गई। अब वो शब्दमय हो गई, शब्द स्वरूप हो गई। अब उसके खोल तो सब उतर गए, वही खोल तो बीच में मेलोनी का रहा नहीं। और बस फिर क्या बात, फिर तो जब शब्द रूप हो जाएगी तो एकदम से मिट्टी चली जाएगी। बोलो, आगे पहुंची सोनम जार, रंकार दोने सोनी। बहुत प्यार से समझा रहे हैं भक्त को। फिर देख भाई यहाँ के तो तुम हो गई, रास्ता तो चढ़ने का ये, घर में पहुंचने का। जब उसने उस आवाज को रगनकार की चिंगरी सारंगी सुनी तो उसमें लय हो गई। फिर तो उसको सहूलियत हो गई, कोई बंधन नहीं रहा इधर का, कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई लगाव किसी तरह। मन को भी छोड़ दिया, बुद्धि को भी छोड़ दिया, चित्त को भी छोड़ दिया, काम क्रोध भी छूट गए, ये सबसे अलग हो गई। प्राण भी छूट गए, सब नीचे रह गए, अपने अपने भंडार में लय हो गए। प्राण के भंडार में मन के भंडार में बुद्धि के भंडार में चित्त के भंडार में, और 25 प्रकृतियां वो अपने अपने इंद्रियां अपने भंडार में, ये सब लय होती गई, खाली सूरत रह गई एक भी बात। अब तो सर्वांग दृष्टि हो गई, आगे भी देखे, पीछे भी देखे, दाएं भी देखे, बाएं भी देखे, नीचे भी देखे, ऊपर भी देखे, चारों तरफ। अब तो मतलब कोई पर्दा नहीं रहा। कहते हैं कि फिर वहां जब पहुंची तो रंकार पुरुष का दर्शन, दीदार। वैसे तो ये दोनों पके हुए हैं, दोनों पूरे, प्रश्न करने वाला भी पूरा और जो गुरु है वो भी पूरे, दोनों पूरे हैं, उनमें कमी किसी में नहीं। लेकिन अब यह है कि गुरु है, ये प्रश्न क्यों किया गया आपके लिए, जगत के जीवों के लिए। ये कैसे पहुंचेंगे, कहाँ होकर के जाएंगे, तो वो पता ठिकाना रास्ते का एक संकेत धीरे धीरे दे रहे कि अगर ऐसे ये सूरज चले, 5 नाम का स्मरण करे, ऐसे ध्यान लगाए, ऐसे कामों से भजन करे, तो इस तरह से श्याम से मैं अपनी सूरत को उस रूप में जमाए, और जब दृष्टि एकाग्र हो जाए तो उसका भी साक्षात्कार